नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर मेष और वृष राशि की साढ़े साती का विषय ज्योतिषमय। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साढ़े साती क्या होती है, साढ़े साती कैसे चलती है और मेष और वृष राशि को शनि की साढ़े साती क्या असर देती है और साधारणतः शनि की साढ़े साती के क्या शुभाशुभ परिणाम होते हैं और मेष और वृष राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साती का क्या उपाय करना चाहिए। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि शनि की साढ़े साती मेष और वृष राशि पर क्या असर डालेगी, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, चलते हैं शनि की साढ़े साती के विषय पर। न गिला ततीर अपनी नहीं खुद तहरीर हो, सबसे उत्तम लेख गे भी माथे की लकीर हो। प्राचीन ज्योतिष में शनि की बुरी चाल 3 बड़े चक्करों में 3 गुणा 2.5 साढ़े साती मानी जाती है। 2.5 नहीं होती है बल्कि 2.6। हम उसे मोटे मोटे तौर पर 2.5 कह देते हैं, जबकि 2.5 2.5 होना चाहिए था। यहाँ पर 3 गुणा 2.6 का हिसाब होता है और इसे शनि की साढ़े साती माना जाता है। इससे अलग 2.5 वर्ष की ढैया मानी जाती है और शनि लग्न से चतुर्थ या अष्टम भाव में हो तो ढैया होती है और द्वादश लग्न और द्वितीय भाव में शनि आए तो शनि की साढ़े साती मानी जाती है। साढ़े साती के जो बुरे परिणाम होते हैं उसमें अधिकतर पहले तो यह देखना होता है कि शनि की साढ़े साती अलग अलग आदमी की जन्म कुंडली में अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन फिर भी शनि की साढ़े साती में जो मुख्य बड़े बड़े अनिष्ट होते हैं उनमें जहर का प्रकोप, नशे की दुर्घटना, प्रॉपर्टी या मकान का बिक जाना या आकस्मिक मकान का गिर जाना या उसमें आग लग जाना या फिर किसी के द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया जाना, अपने आप तालों का टूट जाना और घर में चोरी हो जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाना जबकि कोई मुकदमा नहीं होता है। शनि की साढ़े साती में मुकदमा नहीं होता है, लेकिन बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं और बेवजह का जुर्माना या दंड भरना, वाहनों का गुम हो जाना जिनके बारे में पता ही नहीं लगता है, वाहनों से दुर्घटना हो जाना, चाचा आदि के संबंधियों ऐसे संबंधियों की मृत्यु हो जाना, आकस्मिक फैक्ट्रियों का या मशीनों का बिक जाना या फिर उनका अचानक काम का बंद कर देना, यह अशुभ फल शनि की साढ़े साती में मुख्यतया होते हैं। हालांकि शनि की साढ़े साती में और भी सहस्रों प्रकार के फल होते हैं जो कि अलग अलग जातकों की अलग अलग जन्म कुंडली में अवलोकन करके बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रकार यही होते हैं। साढ़े साती और ढैया के जो उपाय हैं, ढैया जो होती है चतुर्थ भाव में शनि हो तो शराब जैसी जो नशीली वस्तु है उसको जल में प्रवाहित कर दें। अष्टम भाव में शनि है तो उड़द की दाल को जल में प्रवाहित करने से शांति होती है। साढ़े साती अगर द्वादश भाव में शनि है तो कतई भी नशे का सेवन न करें और न ही मांस मछली आदि का भोजन करें। लग्न में शनि है तो सूरमा जो होता है उस सूरमे को जमीन में दबाएं और बंदरों को गुड़ खिलाएं, इससे भी शनि की साढ़े साती में शांति होती है। और द्वितीय भाव में अगर शनि है तो मंदिर और धर्म स्थलों की खूब यात्रा करें, परंतु यह यात्रा भोजन नहीं बल्कि उपवास सहित करें। इससे आपको शनि की साढ़े साती में अत्यंत तीव्र लाभ होगा। इससे अलग अलग आम उपाय भी हैं। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना, इसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, परंतु यह सविधि होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं है कि आप इनको कभी भी कर सकते हैं। इन जप तप दान पुण्य को करने का एक निश्चित समय है। यदि आपने वह समय खो दिया तो उसके पश्चात में न तो यह उपाय और न ही यह मंत्र आपको कभी कोई फल देगा।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जन्म कुंडली का अवलोकन कभी भी समय से कराना चाहिए। हालांकि यह बाध्यता नहीं है, केवल हमारा एक व्यक्तिगत विचार है। कुंडली दिखाने वाली बात, कहीं आप लोग बोले कि खुद कुंडली देखने के लिए कह रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। शनि की 7.5 और दशा पर विचार करते हुए शनि गोचर में परिभ्रमण करता हुआ जन्म राशि से अगर 12वें भाव में आ जाता है तो वहां पर वो 2.5 वर्ष रहता है, बाद में जन्म राशि में 2.5 वर्ष रहता है, और फिर जन्म राशि से दूसरे भाव में जाने पर जब वो 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार 2.5 7.5 वर्ष तक इन 3 भाव में रहने के कारण ही इस दशा काल को शनि की 7.5 कहा जाता है। यह तो वही शनि की 7.5 की परिभाषा। कैसे जाने कि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि की 7.5 है या नहीं? जातक की जन्मपत्री आप अपनी देख लें खुद, उस पर चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि को हम जन्म राशि कहते हैं। और जन्म राशि से 12वें भाव में, पहले भाव में और दूसरे भाव में गोचर वशात यदि शनि आ गया है तब शनि की 7.5 रहती है। और अब ये बताते हैं कि किस राशि पर शनि अच्छा फल देता है और किस राशि पर शनि बुरा फल देता है। जब मीन, मेष और वृष राशि पर शनि गोचर वशात रहता है तो मेष राशि वालों को शनि की 7.5 रहती है। और जब मेष, वृष और मिथुन राशि पर शनि गोचर वश होता है तो वृष राशि को 7.5 रहती है। और जब वृष, मिथुन और कर्क राशि पर शनि गोचर में होता है तो मिथुन राशि को शनि की 7.5 रहती है। और जब मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर शनि गोचर वश रहता है तब कर्क राशि को शनि की 7.5 होती है। जब कर्क, सिंह, कन्या राशि पर शनि गोचर वशात रहता है तब सिंह राशि को शनि की 7.5 होती है। और जब सिंह, कन्या, तुला इन 3 राशियों पर शनि गोचर वशात रहता है तब कन्या राशि को शनि की 7.5 का कुप्रभाव या शुभ फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब शनि गोचर वशात कन्या, तुला या वृश्चिक राशि पर रहता है तब तुला राशि को शनि की 7.5 होती है। और इसी प्रकार जब तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शनि गोचर वशात रहता है तब वृश्चिक राशि को शनि की 7.5 होती है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक, धनु और मकर राशि में शनि के गोचर में रहने से धनु राशि को शनि की 7.5 होती है। और धनु, मकर, कुंभ में शनि गोचर वशात रहने से मकर राशि को शनि की 7.5 होती है। मकर, कुंभ, मीन में अगर शनि गोचर वशात है तब कुंभ राशि को शनि की 7.5 रहती है। और कुंभ, मीन और मेष में जब गोचर वशात शनि रहता है तब मीन राशि को शनि की 7.5 होती है। आज जबकि कुंभ राशि में शनि है तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि को शनि की 7.5 है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह आपकी समझ में आ गई बात। मेष राशि की शनि की 7.5 और वृष राशि की शनि की 7.5 किस प्रकार शुभ और अशुभ फल देती है, यह हम आपको आज इन 2 राशियों के बारे में बताते हैं। यहां पर मेष राशि की 7.5 का प्रत्येक 2.5 वर्ष की कुंडली हम अगर बना दें इस तरह से जैसे कि यहां पर बनी हुई है, तो किस चरण में शनि की 7.5 चल रही है, जिस चरण में शनि की 7.5 चल रही हो उस चरण के उपाय कुंडली को देखकर आप कर सकते हैं। 7.5 वर्ष तक रहने वाले शनि की 7.5 के प्रथम 2.5 वर्ष में पहले चरण, अगले 2.5 वर्ष दूसरे चरण और अगले 2.5 वर्ष तीसरे चरण कहलाते हैं। यह किस प्रकार के बुरे प्रभाव देते हैं यह तो मैंने आपको पहले बताया है। और अलग अलग जातकों की जन्म कुंडली में अलग अलग प्रकार के यह अशुभ या शुभ फल देते हैं, इसलिए व्यक्तिगत कुंडली पर विश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है। परंतु यहां हम आपको केवल निदान बता रहे हैं। यदि शनि की 7.5 के पहले चरण की शनि की 7.5 मेष राशि को चल रही है तो उनको क्या नहीं करना चाहिए? नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और धर्मस्थल की यात्रा करनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल डालकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और काले घोड़े की नाल की अंगूठी का छल्ला मध्यमा अंगुली में, जो मध्यमा अंगुली होती है, उसमें धारण करना चाहिए। सूखे नारियल व बादाम का दान करना चाहिए। यह प्रथम चरण के
शनि की साढ़े साती में शांति प्रदान करेगा मेष राशि के जातकों को। मेष राशि के जातकों को यदि दूसरे चरण की शनि की साढ़े साती चल रही है तो ये कन्याओं की सेवा करें, माँ दुर्गा का पूजन करें, शराब न पिएं, मांस मछली का सेवन कतई न करें, बंदरों को गुड़ और चना दान करें, गणेश जी की पूजा करें, खुशी के समय मीठा कतई भी न बांटें। यह शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण का नियम है। यदि शनि की द्वितीय चरण की साढ़े साती चल रही है और आप मीठे वस्तुओं का दान करते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव मेष राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे। इसलिए ज्योतिष के इस नियम का पालन करने से आप बहुत अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे चरण के टोटके हम आपको बता दे रहे हैं। यदि शनि की साढ़े साती चल रही है और तीसरे चरण में है, यह केवल मेष राशि के जातकों के लिए है, न कि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। केवल मेष राशि के जातकों के लिए। भैरव के मंदिर में भैरवाष्टक पाठ करने से मेष राशि के तृतीय चरण की शनि की साढ़े साती का प्रभाव अल्प हो जाता है। धर्मस्थल की यात्रा से भी शनि की साढ़े साती खत्म होती है। काले घोड़े की नाल की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करने से भी तीसरे चरण की शनि की साढ़े साती का प्रभाव निम्न हो जाता है। और उड़द को जल में प्रवाहित करने से भी तीसरे चरण की शनि की साढ़े साती मेष राशि के जातकों को शांति प्रदान करती है। अब आते हैं वृष राशि की शनि की साढ़े साती के निदान पर। यहां पर वृष राशि की शनि की साढ़े साती को आप समझ रहे होंगे कि पहला चरण प्रथम 2.5 वर्ष और दूसरा चरण द्वितीय 2.5 वर्ष और तीसरा चरण तृतीय 2.5 वर्ष। यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण की परिभाषा है। तो अब आपको उन वृष राशि के जातकों के लिए, जैसे पहले मैंने मेष राशि के जातकों के लिए बताया, अब वृष राशि के जातकों के लिए बताना हूं कि आपको क्या निदान करना चाहिए। वृष राशि के जातक यदि पहले चरण की शनि की साढ़े साती आपको चलती है तो आपको सूखा नारियल और बादाम का दान करना चाहिए और भैंस को कभी भी नहीं पालना चाहिए। यहां यह कतई अर्थ नहीं है कि दुनिया में आप ही लोग हैं जो नौकरी करते हैं। मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, उनकी भी दशा की बात कर रहा हूं, क्योंकि वृष राशि उनकी भी होती है ना जो गाय बच्ची पालते हैं, तो उनके लिए है। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी वृष राशि के प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती का जो दुष्प्रभाव है वह निम्न हो जाता है। दूसरे चरण की शनि की साढ़े साती अगर वृष राशि के जातकों को चल रही है तो वह सूरमा जो है वह दान करे, आंखों में लगाने वाला, और कुत्तों को रोटी खिलाए, अपना पथ भ्रष्ट न करें। इसे आप अपनी भाषा में परिभाषित कर सकते हैं। बट वृक्ष की जड़ पर मीठा दूध डालें और दूध से भीगी रोटी कुत्तों को दें। इससे आपके दूसरे चरण की शनि की साढ़े साती का निदान हो जाता है। तीसरे चरण की शनि की साढ़े साती यदि वृष राशि के जातकों को चल रही है तो आपको छोटे बच्चों को बराबर मात्रा में अधिक से अधिक फल का दान करना चाहिए और शराब का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शनि की साढ़े साती में मेष और वृष राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए यह इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन और कर्क राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में क्या उपाय करना चाहिए। तब तक, जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।